नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस। बुंदेलखंड तीसरी शादी करने जा रहा था शख्स, नाराज दो पत्नियां पहुंची पुलिस थाने। फिर झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के एक छोटे से गांव बसोबई में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक युवक जिसने पहले से 2 शादियां कर रखी थी, तीसरी शादी की तैयारी चल रही थी। ये घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है और लोगों के बीच इस पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ये युवक उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का रहने वाला है और पहले से ही 2 पत्नियों का पति थी। उसकी पहली 2 शादियां कुछ साल पहले हो चुकी थी, बावजूद उसने तीसरी शादी करने की योजना बनाई थी। युवक ने ये सोचा कि वह दोनों औरतों को धोखा देकर तीसरी शादी कर लेगा। तीसरी शादी के लिए युवक ने अपनी योजना के अनुसार झांसी जिले के बसोबई गांव में एक लड़की से संपर्क किया। जितेंद्र ने लड़की और उसके परिवार को ये बताया कि वह विवाहित है और शादी करना चाहता है। लड़की और उसके परिवार ने उसकी बातों पर विश्वास किया और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। लेकिन इस बार जितेंद्र की चालाकी काम नहीं आई। पहले से शादीशुदा दोनों पत्नी यह विनीता और पूजा को जैसे ही शादी का पता चला, वह झांसी जिले के समथर थाना क्षेत्र ग्राम बसोबई पहुंच गई। लड़की के परिजनों के घर पुलिस के साथ जा पहुंची, जहां उन्होंने पूरी वाकया लड़की के परिजनों को सुनाया तो लड़की के परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब जांच पड़ताल शुरू की और पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है और उसकी 2 पत्नियां हैं। लड़की और उसका परिवार सदमे में है और उन्होंने तुरंत शादी रोकने का निर्णय लिया। इस बीच युवक की पहली दोनों पत्नियों को भी इस बात का पता चला कि उनका पति तीसरी शादी करने जा रहा है। वे दोनों इस धोखाधड़ी को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों पत्नियों को साथ लेकर उस गांव में पहुंच गई जहां शादी हो रही थी। शादी के दिन जैसे ही मंडप में रस्में शुरू होने वाली थी, पुलिस और युवक की दोनों पत्नियां वहां पहुंच गईं। उन्होंने युवक जितेंद्र के बारे में सच्चाई सबके सामने बताई। ये घटना बेहद नाटकीय थी। युवक की दोनों पत्नियों ने धोखे से शादी करने के मामले को उजागर किया। लड़की और उसके परिवार के लिए यह एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्हें समय रहते सच्चाई का पता चल गया। मौके पर पहुंची संपर्क पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ने हुए युवक का उनके थाना क्षेत्र के गांव में शादी न करने का हवाला देते हुए युवक के खिलाफ इस थाना क्षेत्र में, जहां की दोनों पत्नियों रहने वाली हैं, धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का हवाला दिया। युवक धोखाधड़ी, विवाह कानून का उल्लंघन और महिलाओं के साथ छल करने के आरोप लगाए गए। इस घटना ने पूरे गाँव और आसपास के क्षेत्रों में हलचल मचा दी। लोग इस घटना पर चर्चा कर रहे थे और इस बात से नाराज थे कि कोई व्यक्ति इस हद तक धोखाधड़ी कर सकता है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इस घटना की निंदा की और कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज की नैतिकता और मूल्यों को कमजोर करती हैं। उन्होंने सभी को सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए सचेत किया। लड़की और उसके परिवार के लिए ये समय बेहद कठिन था। वे सदमे में थे और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वे इस धोखाधड़ी का शिकार हो गए। गांव वालों ने उनका समर्थन किया और उन्हें सांत्वना दी। पंचायत ने भी उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया और युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। क्या घटना हुई? समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सबक। हमारे पति तीसरी शादी कर रहे थे बसोबई गांव में, जिगनी राठ सामने आ ही जिगनी में रहते। राठ हमारा मोहल्ला है, कस्बा है। ये घटना समाज में हाँ, हमसे दूसरी शादी की थी। पता नहीं था कि उनकी पहले शादी हो चुकी है? हमें पता था, पर हमसे एक शादी की गई थी कि पहली पत्नी मर चुकी है, उसकी एक लड़की है। आपके बच्चे? हमारी एक लड़की है। यहाँ पे दूसरी शादी कर रहे थे? यहाँ पे वो तीसरी शादी कर रहे थे बसोबई गांव में। आपको सूचना कैसे पता चली? हमें मोहल्ले वालों ने फोन करके बताया, तब हमें जानकारी की तो एसपी साहब के यहाँ हो रही में हमने एप्लीकेशन दिया कल परसों के दिन। तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जाकर हमने 8 थाने में कहा तो वहाँ से दरोगा जी बोले हम मिलेंगे नहीं, हम अपने काम से बाहर जा रहे हैं आज, और शाम को आना, शाम को बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पैसे भर दिए गए थे। तो फिर आप लोग कहाँ आ गए? हम लोग फिर आए यहाँ पे मोट थाना से हमें पता चला कि ये बस वही समथर थाना के अंडर में पड़ता है, तो इसलिए फिर हम समथर थाना गए वहाँ से। फिर यहाँ से फिर पुलिस ने हमारी सहायता की, तब वो लोग हमें यहाँ लेकर आए, तो हम लोगों ने यहाँ शादी रुकवाई। बारात आ गई थी क्या यहाँ? नहीं, बारात नहीं आ पाई थी। तो अभी आए नहीं है तुम्हारे पति? नहीं, वो आए नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए और हमारी जो बच्चियाँ हैं उनका हिस्सा मिलना चाहिए उन्हें। विनीता। क्या घटना हुई है आपके साथ, पूरी बताएं। हम उरई के उतर से आए हैं, उरई से हमें मालूम चली, विनीता नाम हमारा, और हमें मालूम चली कि तीसरी शादी कर रहे हैं।
कौन कर रहा था? जीतेन साथ शादी कर रहे थे तीसरी। आपके कौन है वो? हमारे पति है। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी और दूसरी कब हुई? हमारी 2014 में शादी हुई थी 11 फरवरी को। हाँ, हमारी 2 लड़की हैं, एक लड़की हम राखें, एक लड़की ससुराल में है। दूसरी शादी कब कर ली फिर? इनने कर ली 7 साल बाद। 7 साल बाद। उनके कितने बच्चे हैं? उनकी एक लड़की है। घर यहाँ क्या कर रहे थे वो? जो तीसरी शादी करने आए थे इधर पे, किस गांव में? बसोबई में। घर आपको कैसे जानकारी है? हमें मालूम चलो सो हम इधर पे आए। तो साथ में रहती हो क्या आप दोनों? नहीं, अलग अलग रहते हैं। बता मालूम पड़ी हमें कि शादी है तो हम हमारे आ गए। आपको कब पता चला कि इनकी दूसरी शादी हो गई? हमें कल ही पता चला। तो यहाँ पर क्या बोला ना कि दूसरी शादी का कब पता चला? दूसरी शादी का हमें मालूम नहीं चला, बाद में मालूम चला तो हम हमारे कोर्ट गए थे, थाने भी गए तो वे कह रहे सबूत दो। अब हमारे पास सबूत नहीं है, सबूत ही नहीं है तो हम क्या दे देते इसको। अभी तो हमारे यहाँ पर क्या बोल रहा है लड़की वाले? और लड़की वाले पुलिस आई थी, क्या कह गई? पुलिस विजयी कह गई है कि हाँ शादी रोक गई है। शादी रुक गई है? हाँ।